तो सीरीज की ओपनिंग सीन में हम दो कैरेक्टर्स को बात करते हुए सुनते हैं, जहां एक लड़का मिसाकी नाम की एक लड़की की स्टोरी सुना रहा होता है। ये स्टोरी 26 साल पहले की थी, जहां मिसाकी 9th ग्रेड की 3rd सेक्शन की एक स्टूडेंट थी। मिसाकी 7th स्टैंडर्ड से एकेडमिकली काफी अच्छा परफॉर्म करती आई थी एंड शी वाज काइंड ऑफ अ स्टार ऑफ द होल स्कूल। सभी टीचर्स मिसाकी को बहुत एडमायर करते थे एंड द होल क्लास वाज अ फ्रेंड। 9th क्लास की एकेडमिक बिगनिंग होने के कुछ दिनों में ही मिसाकी और उसकी फैमिली की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मिसाकी की डेथ का उसके फ्रेंड्स और टीचर्स पे काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ा था और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि एज अ ट्रिब्यूट टू मिसाकी वो लोग क्लास में उसके लिए एक डेस्क रखेंगे और पूरा साल वो ऐसे एक्ट करते हैं मानो मिसाकी मरी नहीं है और वो अब भी उनके साथ है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक यंग बॉय को हॉस्पिटल के रूम में देखते हैं। इस लड़के का नाम सागाकिबारा कोइची था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज नेम न्यूमोथोरैक्स। कोइची को किसी फैमिली रीजन से टोक्यो से यहाँ अपने बर्थ टाउन योमियामा आना पड़ा था और यहाँ वो योमियामा मिडिल स्कूल में एडमिशन लेता है। कोइची के साथ यहाँ रिको नाम की औरत थी जो कि कोइची की माँ की छोटी बहन थी और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि कोइची की माँ की काफी पहले ही डेथ हो चुकी थी। खैर, रिको विंडो के पास जाकर एक बिल्डिंग पे पॉइंट करते हुए कोइची को बताती है कि वो बिल्डिंग योमियामा मिडिल स्कूल का है। रिको ये भी बताती है कि ये वही स्कूल है जहाँ कोइची की माँ और वो बचपन में जाया करते थे। एनीवेज, नेक्स्ट डे योमियामा स्कूल के 3 स्टूडेंट्स कोइची को बेटर हेल्थ विश करने के लिए आते हैं। वो तीनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एंड दे वेर काजामी जो कि क्लास 9th के सेक्शन 3rd का क्लास ऑफिसर था, आकाजावा जो कि काउंटर मेजर्स के इंचार्ज थी और साकुरागी जो कि अगेन क्लास 9th के 3rd सेक्शन की क्लास ऑफिसर थी। साकुरागी कोइची को बुके देती है और वो उससे पूछती है कि क्या कोइची पहले कभी योमियामा में रहा है। कोइची उन्हें बताता है कि वो यहाँ बचपन में घूमने आया था क्योंकि उसके दादा दादी यहाँ रहते हैं। जिस पर आकाजावा पूछती है कि क्या उसे ये याद है कि बचपन में वो यहाँ कितने दिनों के लिए आया था। कोइची रिप्लाई देता है कि वो तब छोटा था इसलिए उसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज तो याद नहीं है। इस कॉन्वर्सेशन के बाद तीनों स्टूडेंट्स वापस जाने लगते हैं और आकाजावा कोइची से हैंड शेक करते हुए उससे एक संदेह भरी नजरों से देखती है। आकाजावा एक लास्ट बार कोइची से पूछती है इफ ही श्योर कि वो यहाँ पहले कभी नहीं रहा है, जिस पर कोइची का कहना था कि वो यहाँ न्यू है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ हम कोइची को लिफ्ट में जाते हुए देखते हैं और कोइची यहाँ अपने मोबाइल में बिजी था। तभी अचानक वो रियलाइज करता है कि उसके साथ लिफ्ट में एक और लड़की खड़ी थी जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में ही थी। इस लड़की ने अपने आंख पर आई पैच लगा रखा था और कोइची उससे पूछता है कि क्या वो भी योमियामा स्कूल की एक स्टूडेंट है। इस सवाल पे ये लड़की कुछ बोलती तो नहीं लेकिन वो अपना सर हिलाकर हाँ इशारा करती है। इन सब के दौरान लिफ्ट बेसमेंट के 2nd लेवल पर रुक जाती है और कोइची इस लड़की के पास एक अजीब सी डॉल देखता है। कोइची उससे पूछता है कि वो यहाँ बेसमेंट में क्या करने जा रही है, तो इस पे उस लड़की का कहना था कि कोई यहाँ उसका इंतजार कर रहा है। ऐसा कहकर वो लिफ्ट से उतर जाती है और पीछे से कोइची उसका नाम पूछता है। जाते जाते वो लड़की अपना नाम बताती है एंड हर नेम वाज मिसाकी मे। तो नेक्स्ट डे सुबह कोइची को उसके डैड का कॉल आता है जो कि किसी काम से अभी इंडिया आए हुए थे। वो कोइची की हेल्थ के बारे में पूछते हैं और साथ ही कोइची को बताते हैं कि उनकी फैमिली में ये डिजीज सबको होती आई है जैसा कोइची को अभी हुआ है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इस पर कोइची सेज दैट ही इज फाइन नाउ और वो आज से ही स्कूल जाना स्टार्ट करेगा। कॉल कट होने के बाद कोइची पिछले रात के डिस्कशन के बारे में सोचता है जो कि उसके और रेको के बीच हुई थी, जहां रेको स्कूल में रहने के लिए कोइची को कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता रही थी, लाइक स्कूल में कभी अकेले नहीं रहना, क्लास के रूल्स को हमेशा फॉलो करना। लेकिन तभी ग्रैंडमा ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया था और कोइची लास्ट रूल नहीं सुन पाया था। खैर, कोइची स्कूल पहुंचता है जहां उसके क्लास टीचर उसे मिस मिकामी से मिलवाते हैं जो कि यहाँ असिस्टेंट होम रूम टीचर थी। वो कोइची से कहते हैं कि उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मिस मिकामी को बता सकता है। कोइची अपनी क्लास 9th 3rd सेक्शन में जाता है जहाँ सारे स्टूडेंट्स कोइची से तरह तरह के क्वेश्चंस करने में लग जाते हैं, जैसे कि उसका होम टाउन टोक्यो कैसा है, उसके डैड क्या करते हैं वगैरह वगैरह। कोइची उन्हें सारा जवाब देकर काजामी से पूछता है कि क्या आकाजावा आज एब्सेंट है। काजामी हाँ कहता है और वो एक दूसरे लड़के को कुछ इशारा करता है, जिस पर वो लड़का कोइची से कहता है कि लंच टाइम में हम तुम्हें पूरा स्कूल दिखाएंगे। कोइची इस पर खुशी खुशी हामी भरता है।
तो लंच के बाद क्लास की स्पोर्ट्स पीरियड लगती है जहाँ सभी रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, बट कोइची और एक दूसरा लड़का ताकायाशी पास ही बेंच पर बैठे थे क्योंकि वो दोनों अपनी हेल्थ कंडीशंस की वजह से रनिंग नहीं कर रहे थे। ताकायाशी कोइची को बताता है कि वो भी रनिंग करना चाहता है लेकिन उसे हार्ट की प्रॉब्लम है जिस वजह से वो दौड़ नहीं सकता। ताकायाशी को सडनली अच्छा फील नहीं हो रहा था इसलिए वो आराम करने चला जाता है। तभी वहाँ साकुरागी आती है और वो कोइची से पूछती है कि ताकायाशी कहाँ गया। कोइची उसे बताता है कि वो आराम करने गया है। अब यहाँ कोइची नोटिसेस कि साकुरागी के खुद के पैर में बैंडेज बंधी हुई थी और वो साकुरागी से इसके बारे में पूछता है, जिस पर साकुरागी बताती है कि एक दिन पहले वो गिर गई थी जिस वजह से उसकी लेग पुल हो गई है। साकुरागी कोइची से पूछती है कि क्या काजामी और उसके फ्रेंड्स ने लंच टाइम में उसको स्कूल घुमाते वक्त कुछ बताया है, तो कोइची नो बोलता है और इस बात से साकुरागी परेशान नजर आती है। वो बोलती है कि अब आकाजावा उन पर गुस्सा होगी क्योंकि वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। यहाँ कोइची साकुरागी से पूछता है कि क्या उसने मिसाकी को कहीं देखा है क्योंकि आफ्टर लंच वो गायब हो गई है। मिसाकी का नाम सुनकर साकुरागी घबरा सी जाती है और मना कर देती है। तभी कोइची को मिसाकी स्कूल की टेरेस पे खड़ी दिख जाती है और वो उस तरफ भागता है। टेरेस पे पहुंचकर कोइची मिसाकी से पूछता है कि क्या उसे याद है कि वो दोनों लिफ्ट में मिल चुके हैं, लेकिन मिसाकी साफ इनकार कर देती है। कोइची अब उससे कहता है कि उसने उस दिन मिसाकी के पास एक अजीब सी डॉल देखी थी, वो डॉल किसके लिए थी और वो बेसमेंट में क्या कर रही थी। इन सब सवालों पर मिसाकी कहती है कि जब भी कोई उससे ढेर सारे क्वेश्चंस करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ मिसाकी इतना जरूर बताती है कि उस दिन बहुत बुरा हुआ था। मिसाकी कोइची को यह भी बताती है कि उन्होंने तुम्हारा नाम डेथ के साथ जोड़ दिया है, और सिर्फ डेथ नहीं, बहुत बुरी डेथ। साथ ही मिसाकी पूछती है कि क्या उन लोगों ने तुम्हें कुछ बताया या नहीं। कोइची काफी पजल्ड हो गया था और वो मिसाकी से पूछता है कि आखिर वो किन लोगों के बारे में बात कर रही है, जिस पर मिसाकी कहती है कि उसे जल्दी ही पता चल जाएगा। मिसाकी कोइची को वार्न करती है कि तुम्हें मेरे साथ ना ही रहना चाहिए और ना ही बात करनी चाहिए। कोइची कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो मिसाकी से क्वेश्चंस करने लगता है। इन क्वेश्चंस के जवाब में मिसाकी कहती है कि तुम्हें सब पता चल जाएगा, एंड देन मिसाकी वहां से चली जाती है। पहले एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ दूसरे एपिसोड की शुरुआत में मिसाकी कोइची को वार्न कर रही थी कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ मिसाकी किस प्रॉब्लम की बात कर रही थी ये हम आगे जानेंगे। एनीवेज, आर्ट क्लास में कोइची मोचिजुकी नाम के एक लड़के से मिलता है और ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी उन्हें तेशिगवाड़ा नाम का स्टूडेंट ज्वाइन करता है और तेशिगवाड़ा उनसे पूछता है कि वो किस बारे में बातें कर रहे हैं। कोइची कहता है कि वो दोनों स्ट्रेंज फीलिंग्स और बेचैनी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनकर तेशिगवाड़ा को उन पर हंसी आ जाती है, जिसपे कोइची उसे पूछता है कि क्या उसे कभी बेचैनी फील नहीं हुई। इस पे तेशिगवाड़ा कहता है कि उसे बेचैनी तब फील हुई थी जब वो इस शापित क्लास में एनरोल हुआ था। इस बात पे कोइची शॉक हो जाता है और तेशिगवाड़ा कोइची को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन मोचिजुकी उसे रोक देता है। कोइची को मिसाकी पास ही लाइब्रेरी में दिखती है और वो उसके पास जाने लगता है। पीछे से तेशिगवाड़ा और मोचिजुकी उसे वहां जाने से रोकते हैं, लेकिन कोइची उन दोनों को अनसुना कर देता है। कोइची मिसाकी से मिलकर उसकी आई पैच के बारे में पूछता है, लेकिन मिसाकी इस बारे में बात करने से मना करती है। तभी वहाँ लाइब्रेरी के इंचार्ज मिस्टर चिबिकी आते हैं और वो कोइची को बताते हैं कि वो जब चाहे यहाँ आ सकता है, लेकिन अभी उसे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। इस पॉइंट पे कोइची को ऐसा फील होने लग गया था एज इफ मिसाकी किसी और को दिखाई नहीं देती है एंड शी माइट बी ए घोस्ट। तो नेक्स्ट सीन में कोइची उसी हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो एडमिट था और वो इस हॉस्पिटल की नर्स मिसेस मिजुनो से पूछता है कि क्या उन्होंने यहाँ किसी लड़की को देखा है जिसके आंख पे आई पैच थी। मिसेस मिजुनो मना कर देती है, बट देन कोइची उनसे पूछता है कि क्या हॉस्पिटल में उस दिन किसी की डेथ हुई थी। इस सवाल के जवाब में मिजुनो हाँ कहती है, लेकिन उन्हें उस लड़की का नाम पता नहीं था जो उस दिन हॉस्पिटल में एक्सपायर कर गई थी। ये सब सुनकर कोइची काफी शॉक्ड हो जाता है और मिसेस मिजुनो से अश्योर करती है कि वो उसके लिए उस लड़की का नाम पता लगाएंगी। तो नेक्स्ट डे स्कूल में आकाजावा आई थी और वो कोइची से बात करती है। आकाजावा कोइची से पूछती है कि क्या उसका जन्म इसी टाउन में हुआ था, जिस पर कोइची से यस, और वो बताता है कि उसके बर्थ के बाद उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, इसीलिए उसके डैड उसे लेकर टोक्यो चले गए थे। कोइची आकाजावा से पूछता है कि वो उसके बारे में इतना क्यों जानना चाहती है। तो आकाजावा का कहना था कि उसे लगता है कि वो बहुत पहले कभी मिल चुके हैं, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा कि कब और कहाँ। मोरओवर आकाजावा वाज द हेड ऑफ काउंटर मेजर, तो उसके लिए ये सब पता होना जरूरी है। यहाँ कोइची पूछता है कि काउंटर मेजर की क्या ड्यूटी है, इस पे आकाजावा बताती है कि एक काउंटर मेजर की ड्यूटी है कि वो क्लास को प्रोटेक्ट करे।
कोइची यहाँ फिर से पूछता है कि क्लास को आखिर किससे इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इस पे आकाजावा गुस्से में बोलती है कि कोइची को पता होना चाहिए कि अभी क्या कंडीशंस है और सभी किस सिचुएशन में है। आकाजावा कोइची को कुछ बताने वाली थी, लेकिन मोचिजुकी और साकुरागी उसे रोक लेते हैं। ये दोनों आकाजावा को पिछले दिन की कुछ बातें बताते हैं, जिस पर आकाजावा कहती है कि मैं एक दिन स्कूल नहीं आई और इतना सब कुछ गड़बड़ हो गया। तभी वहां से मिसाकी गुजरती है और कोइची उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कोइची को जाता देख आकाजावा और भी गुस्सा हो जाती है और कोइची मिसाकी को फॉलो करते करते एक पुराने डॉल शॉप के पास आ जाता है। तभी कोइची को मिसेस मिजुनो की कॉल आती है और वो कोइची को बताती है कि हॉस्पिटल में उस दिन जिस लड़की की डेथ हुई थी उसका नाम मासुकी या मिसाकी जैसा कुछ था और वो अपने पेरेंट्स की इकलौती थी। जी हाँ दोस्तों, कोइची ये सब जानने के बाद भी डॉल शॉप में एंटर करता है जहाँ काफी सारे डॉल्स रखे हुए थे। इन्हीं डॉल्स में से एक डॉल एग्जैक्टली मिसाकी के डॉल जैसी थी और कोइची इस डॉल के पास जाता है। तभी अचानक मिसाकी उसके पास आ जाती है और वो कोइची से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। कोइची कहता है कि वो इस शहर में नया है और वो यहाँ घूमते घूमते आ गया। मिसाकी कोइची को बताती है कि ये उसकी फेवरेट शॉप है। इसके बाद मिसाकी कोइची से कहती है कि क्या वो देखना चाहेगा कि वो आई पैच क्यों लगाती है। इस सवाल को सुनकर कोइची घबरा जाता है और मिसाकी अपना आई पैच हटाती है। एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम व्यूअर्स देखते हैं कि मिसाकी की दूसरी आंख एक आर्टिफिशियल आई थी। जी हाँ दोस्तों, मिसाकी कोइची को बताती है कि ये एक डॉल आई है और वो इसीलिए इसे कवर करके रखती है ताकि लोग उसे देखकर डर न जाएं। कोइची मिसाकी से कहता है कि उस दिन लिफ्ट में वो एक डॉल लेकर जा रही थी और उसी दिन हॉस्पिटल में एक लड़की की डेथ हुई थी। तो क्या वो उसी लड़की के लिए वो डॉल लेकर जा रही थी? इस सवाल का मिसाकी कोई जवाब नहीं देती। कोइची आगे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई सिस्टर है जिसका नाम मिसाकी या मासाकी जैसा कुछ है। मिसाकी सर हिलाकर मना करती है। इसके बाद मिसाकी कोइची से बोलती है कि क्या वो और कुछ पूछना चाहता है। कोइची हाँ कहता है और इस पर मिसाकी कहती है कि कोइची को उसके साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन अब काफी देर हो गई है और कोइची को अब भी कुछ नहीं पता। इसके बाद वो कोइची को बताती है कि इस टाउन की एक स्टोरी है और वो कोइची को वही स्टोरी सुनाती है जो हमने एपिसोड 1 के ओपनिंग सीन में सुनी थी। यहाँ हमें उस 26 साल पुरानी स्टोरी में आगे पता चलता है कि उस क्लास के स्टूडेंट्स ने जब एनुअल डे सेलिब्रेट किया था तब पूरी क्लास की एक फोटो ली गई थी। उस फोटो में मिसाकी भी आ गई थी, जबकि हम सभी जानते हैं कि मिसाकी तो मर चुकी थी। ये सुनकर कोइची काफी ज्यादा डर जाता है और इससे पहले मिसाकी उसे आगे की कहानी सुनाती, कोइची को उसके डैड की कॉल आती है और कोइची को वहां से निकलना पड़ता है। खैर नेक्स्ट डे कोइची, साकुरागी और तेशिगवारा आपस में बात कर रहे थे जब कोइची उनसे पूछता है कि क्या वो लोग 26 साल पहले की क्लास 9th 3rd सेक्शन की कहानी जानते हैं। साकुरागी पूछती है कि उसे ये स्टोरी कैसे पता और कोइची उन्हें उतनी स्टोरी बताता है जहां तक उसे पता था। तभी वहां मिसेस मिकामी आ जाती है और साकुरागी उन्हें बताती है कि कोइची को स्टोरी के बारे में पता चल गया है। मिसेस मिकामी कहती है कि उन्हें अब इस टॉपिक पे और बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोइची रिको से पूछ रहा होता है कि क्या उसकी माँ अपने ज़माने में क्लास 9th 3rd सेक्शन की स्टूडेंट थी और साथ ही कोइची उन्हें ये बताता है कि उसे क्लास 9th 3rd सेक्शन की स्टोरी पता है। इस पर रिको कहती है कि कोइची को इन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए और सही वक्त आने पे वो सब कुछ जान जाएगा। रिको वहाँ से उठकर जाने लगती है और जाते जाते वो कोइची को बताती है कि हाँ, उसकी माँ क्लास 9th 3rd सेक्शन की ही स्टूडेंट थी। खैर स्कूल में कोइची काजामी के साथ था जब उसे स्कूल की छत पर मिसाकी दिखती है और वो वहां चला जाता है। काजामी कोइची को जाता देखकर परेशान हो जाता है और वो तशिगवारा के पास जाता है। तशिगवारा और काजामी कोइची को कॉल करके उसके हाल पूछते हैं और तशिगवारा कोइची को ये कह के वार्न करता है कि जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसे उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। कोइची उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, जिस पर तशिगवारा कहता है कि ये सब डेंजरस है और जो कहानी कोइची जानना चाहता है वो उसे नेक्स्ट मंथ तक पता चल जाएगा, लेकिन अभी प्लीज वो इसके बारे में ज्यादा खोजबीन ना करे। एनीवेज नेक्स्ट सीन में कोइची घर पे था जब उसे मिसेस मिजुनो की कॉल आती है। मिजुनो कोइची को बताती हैं कि वो लड़की जो हॉस्पिटल में मर गई थी उसका पूरा नाम फुजिओका मिसाकी था। नेक्स्ट डे कोइची क्लास टेस्ट के बाद क्लास के बाहर जाता है जहाँ मिसाकी और वो बात करते हैं। कोइची मिसाकी को हॉस्पिटल वाली लड़की का पूरा नाम बताता है और मिसाकी बताती है कि वो उसकी कजन सिस्टर थी। जी हाँ दोस्तों, कोइची फिर मिसाकी से बोलता है कि जब से वो यहाँ स्कूल में आया है तब से सब लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं एज इफ कि सिर्फ उसे ही मिसाकी दिखती हो और कोई और उसे देख ही नहीं सकता। इस पर मिसाकी कहती है कि मैं नहीं हूँ और फिर वो कोइची से बोलती है कि क्या होगा अगर ऐसा सच में हुआ तो। इस पर कोइची थोड़ा डर जाता है और तभी वहां से साकुरागी अपना अम्ब्रेला लेकर नीचे प्लेग्राउंड की तरफ जा रही होती है।
साकुरागी कोइची और मिसाकी को देखकर डर जाती है और वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। तभी अचानक साकुरागी की पैर फिसल जाती है और अपने ही अम्ब्रेला से उसकी पेनफुल डेथ हो जाती है। एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम नेक्स्ट डे की कहानी देखते हैं, जहां पूरी क्लास साकुरागी की डेथ के बारे में बात कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि सेम डे ही साकुरागी की मॉम की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और इसीलिए वो स्कूल से उस दिन इतनी जल्दी जा रही थी। खैर, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में कोइची तेशिगवाड़ा को कॉल कर रहा होता है, लेकिन तेशिगवाड़ा उसके कॉल्स पिक नहीं कर रहा था। तभी मिजुनो वहां आती है और वो कोइची से स्कूल में हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछती है, जिसपे कोइची उनसे पूछता है कि ये बात उन्हें कैसे पता। मिजुनो कोइची को बताती है कि क्लास 9 के 3rd सेक्शन में ही उसका एक छोटा भाई ताकेरू भी पढ़ता है और उसी ने मिजुनो को इस एक्सीडेंट के बारे में बताया। यहाँ से कोइची और मिजुनो लंच करने जाते हैं, जहाँ मिजुनो कोइची को बताती है कि उसका भाई आजकल काफी डरा डरा सा रहने लगा है। कोइची मिजुनो से पूछता है कि क्या उसके भाई ने कभी मिसाकी के बारे में कुछ बताया है, तो इस पे मिजुनो मना करती है। फिर कोइची मिजुनो को मिसाकी के बारे में सब बताता है और वो उसे कहता है कि पहले जब वो स्कूल आया था तब उसे लगता था कि सब मिसाकी का मजाक उड़ाते हैं, बट एक्चुअली में वो सब मिसाकी से काफी डरते हैं। इनफैक्ट कोइची को तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सिर्फ वो ही उसे देख सकता है और कोई नहीं। कोइची मिजुनो को यह भी बताता है कि हॉस्पिटल में जिस लड़की की डेथ हुई थी वो मिसाकी की कजन थी। देन कोइची मिजुनो से 26 साल पहले की स्टोरी के बारे में पूछता है, लेकिन मिजुनो को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। यहाँ मिजुनो कोइची से प्रॉमिस करती है कि वो इस बारे में अपने भाई से बात करेगी। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोइची अपनी किसी क्लासमेट से रोड साइड बात कर रहा था कि तभी उनके ऊपर एक ग्लास पेन गिरने वाला होता है, लेकिन कोइची अपनी क्लासमेट को धक्का देकर बचा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद वो लड़की काफी घबरा जाती है और वो कहती है कि वो अभी मरना नहीं चाहती। तो इसके बाद कोइची मिसाकी से उसी ओल्ड डॉल शॉप में मिलता है और दोनों आपस में बातें करते हैं। कोइची मिसाकी से पूछता है कि एक्सीडेंट के बाद क्लास कैसी चल रही है, जिसमें मिसाकी उसे बताती है कि क्लास के सभी लोग ये सोच रहे हैं कि वो कर्स या फिर फेनोमेना फिर से स्टार्ट हो गया है और इसीलिए सब काफी डरे हुए भी हैं। मिसाकी कोइची से कहती है कि ये अच्छी बात है कि कोइची इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, क्योंकि ये चीजें काफी पेचीदा है। देन मिसाकी कोइची से पूछती है कि वो स्कूल में कब आएगा, इस पे कोइची कहता है कि वो कल से स्कूल आने वाला है। ये सुनकर मिसाकी वहां से जाने लगती है और जाते जाते वो कोइची से कहती है कि बेहतर होगा अगर वो कल स्कूल नहीं आए। घर पे कोइची रिको से पूछता है कि वो 9th ग्रेड के कौन से सेक्शन में थी। रिको का जवाब था 3rd सेक्शन और अब कोइची उसे पूछता है कि क्या तब भी ये कर्स या फिर फेनोमेनन चल रहा था। इस सवाल के जवाब में रिको का कहना था कि उसे 15 साल पहले की बात ठीक से याद नहीं है। इसके ठीक बाद रिको कोइची से कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो और बात नहीं कर पाएगी। तो नेक्स्ट डे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स उसी एक्सीडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे और आकाजावा यहाँ अपने आप को जिम्मेदार बता रही होती है, क्योंकि अगर वो स्कूल के फर्स्ट डे एब्सेंट ना होती तो वो कोइची को सब बताकर उसे पहले से ही वार्न कर देती। कोइची क्लास में एंटर करता है और सब लोग उसे अजीब तरह से देख रहे होते हैं। कोइची तेशिगवाड़ा को कॉल करके मिलने बुलाता है, जहाँ कोइची उसे पूछता है कि लास्ट 1 वीक से वो उसके कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहा। तेशिगवाड़ा कोइची से माफी मांगते हुए कहता है कि वो किसी काम में बिजी था। कोइची फिर तेशिगवाड़ा को याद दिलाता है कि उसने वादा किया था कि वो इस महीने कोइची को पूरी बात बता देगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन आकाजावा इस बात को बीच में इंटरप्ट करके कोइची से कहती है कि पहले तो सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन अब वो उसे कुछ नहीं बता सकते। तभी कोइची को मिजुनो का कॉल आता है और मिजुनो कोइची से पूछती है कि क्या मिसाकी स्कूल आई है। कोइची नो कहता है एंड देन मिजुनो कोइची को बताती है कि उसने अपने छोटे भाई से उस स्टोरी और मिसाकी के बारे में बात करी और उसका कहना है कि वो किसी स्टोरी के बारे में नहीं जानता और न ही मिसाकी नाम की कोई लड़की उसके क्लास में है। इस बात को सुनकर कोइची वह सरप्राइज्ड और इससे पहले वो मिजुनो से कुछ और पूछता, मिजुनो बोलती है कि उसे अब जाना होगा क्योंकि उसके शिफ्ट का टाइम हो गया है। इसके बाद मिजुनो लिफ्ट में जाती है और कोइची अब भी कॉल पर ही था। तभी अचानक लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, जिससे लिफ्ट क्रैश कर जाता है। कोइची अपने फोन पर ये आवाजें सुन पाता है और इसी के साथ मिजुनो की मौत हो जाती है। एपिसोड 4 की कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो एपिसोड 5 की कहानी अगले दिन स्कूल में शुरू होती है, जहां कोइची मोचिजुकी से लास्ट 2 डेथ्स पे बात कर रहा था। कोइची को ऐसा लग रहा था मानो लास्ट 2 डेथ्स आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन मोचिजुकी थोड़ा कंफ्यूज था। यहाँ से कोइची लाइब्रेरी जाता है और वो ईयर 1972 की क्लास 9 3rd सेक्शन की एनुअल एल्बम देखता है। इस एल्बम की फोटो में उसे अपनी मॉम भी मिलती है, लेकिन तभी वहाँ आकाजावा आ जाती है और वो कोइची को इन्फॉर्म करती है कि उसे टीचर्स ने फैसिलिटी रूम में बुलाया है।
ऐसा कहकर आकाजावा कोइची से एडवांस में माफी मांगती है एंड देन शी वाज लाइक कि वो ये सब क्लास की भलाई के लिए कर रही है। कोइची फैसिलिटी रूम में जाता है जहाँ 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स उसका इंतजार कर रहे थे। वो दोनों कोइची से क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि साकुरागी के मौत के वक्त कोइची वहीं था। फैसिलिटी रूम से वापस आकर कोइची देखता है कि पूरी क्लास खाली थी और क्लास टीचर से कोइची को पता चलता है कि क्लास अभी डिसमिस हो गई है क्योंकि एक नए होम रूम टीचर आने वाले हैं। कोइची अपना बैग उठाता है और जाने से पहले वो मिसाकी का डेस्क देखता है जिस पर लिखा हुआ था हूज डेड। नीचे कोइची के दोस्त मोचिजुकी और तागायाशी उसका वेट कर रहे थे और वो लोग साथ में जाते हैं जहां मोचिजुकी कोइची को बताता है कि आज जब वो फैसिलिटी रूम में नहीं था तब क्लास में आकाजावा ने एक क्लास मीटिंग रखी थी और वो नहीं चाहती कि कोइची को इस बात का पता चले। मोचिजुकी कोइची को बताता है कि अब कल से जो होने वाला है वो काफी बुरा है लेकिन ये सब क्लास की भलाई के लिए किया जाएगा। तागायाशी इस बात पे इमोशनल हो गया था और वो बोलता है कि आकाजावा कोइची के साथ ये सब ठीक नहीं कर रही। वो कोइची की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि चाहे आगे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम जो जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊंगा। कोइची फौरन उससे पूछता है कि क्या मिसाकी एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोस्तों इससे पहले तागायाशी कुछ बोलता उससे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कोइची को क्लास में बैठे हुए देखते हैं जहाँ सभी लोग उसे मिसाकी की तरह ही इग्नोर कर रहे थे इंक्लूडिंग टीचर्स। यहाँ कोइची को अपने डेस्क में 2 पेपर्स मिलते हैं जिन्हें लेकर वो सीधा ओल्ड डॉल शॉप में मिसाकी के पास चला जाता है। कोइची मिसाकी को दिखाता है कि एक पेपर में लिखा हुआ था कि टेल मिसाकी टू एक्सप्लेन और दूसरे पेपर पे सारे स्टूडेंट्स के नेम और रोल नंबर थे। मिसाकी कोइची को ऊपर इनवाइट करती है और वो बताती है कि एक्चुअली में ये शॉप उसका घर है। ऊपर रूम में दोनों बात करते हैं और कोइची बताता है कि क्लास ने अब उसे भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। कोइची मिसाकी से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और मिसाकी को भी सब इग्नोर क्यों करते हैं। मिसाकी उसे बताती है कि ये सब 26 साल पहले हुई डेथ के बाद शुरू हुआ जब नए सेशन के दौरान क्लास में एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ गया था। इससे क्लास की डेस्क कम पड़ गई और फिर हर मंथ डेथ्स होने लगी। वो आगे बताती है कि रिकॉर्ड्स चेक करने का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो हर साल एंड में चेंज हो जाती है और कोई पता नहीं लगा पाता कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन था और उनकी मेमोरी से भी ईयर एंड में वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट गायब हो जाता है। ऐसा हर साल होता है कि एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आता है, एक डेस्क कम पड़ जाती है और फिर हर मंथ डेथ्स होने लगती है। सो बेसिकली 26 साल पहले मिसाकी नामक जिस स्टूडेंट की डेथ हुई उसके बाद से हर साल एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट अपने आप ही अपीयर हो जाता है और क्लास 9th 3rd सेक्शन के स्टूडेंट्स या फिर उनके रिलेटिव्स की मौत होने लगती है। ना कोइची पूछता है कि उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट की वजह से लोग मरते क्यों हैं। इसमें मिसाकी का कहना था कि ये बात कोई नहीं जानता लेकिन जो भी वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वो काइंड ऑफ लिविंग डेड है। मिसाकी कोइची को बताती है कि 10 साल पहले स्कूल वालों ने एक मेथड खोजा जिससे डेथ्स होनी रुक गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्लास 9th 3rd सेक्शन के एक स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेव करेंगे एज इफ वो मर गया है, लाइक एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा करने से क्लास में स्टूडेंट्स इक्वल रहेंगे और कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं होगा और तब से ये एक तरीके का चार्म माना जाने लगा जिसे वो हर ईयर परफॉर्म करते आ रहे हैं। एपिसोड 5 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ एपिसोड 6 में हम फिर से कोइची और मिसाकी को देखते हैं जो कि पास ही घूम रहे थे। कोइची मिसाकी से पूछता है कि क्या वो इस तरह इग्नोर होने से अभी तक परेशान नहीं हुई। इस पे मिसाकी बताती है कि अगर वो ये सब ना करे तो मे बी वो चार्म काम नहीं करेगा और लोगों की डेथ्स होगी, इसीलिए उसने कुछ न कहते हुए डिसाइड किया कि वो ऐसे ही रहेगी। कोइची उससे पूछता है कि अब उन्होंने 2 लोगों को इग्नोर करना क्यों सोचा। इसमें मिसाकी बताती है कि उन्हें लगता है कि चार्म काम नहीं कर रहा और इसीलिए कोइची के आने के बाद डेथ्स होना स्टार्ट हो गई तो उन्हें ऐसा करना पड़ा। नेक्स्ट डे स्कूल में सब कोइची और मिसाकी को इग्नोर करते हैं और ये दोनों लाइब्रेरी चले जाते हैं। लाइब्रेरी में कोइची 1972 की क्लास 9th 3rd सेक्शन की एनुअल पिक्चर मिसाकी को दिखाता है जिसमें उसकी मॉम की पिक्चर भी थी। तभी मिस्टर चिबिकी वहां आते हैं और वो कोइची और मिसाकी को बताते हैं कि 26 साल पहले वो क्लास 9th 3rd सेक्शन के होम रूम टीचर थे जिस वजह से उन्हें 26 साल पहले की रियल स्टोरी पता है। मिस्टर चिबिकी बताते हैं कि 26 साल पहले जो स्टूडेंट मरा था वो लड़की नहीं बल्कि लड़का था और उसका पूरा नाम मिसाकी योमियामा था और मई महीने की एक रात उसके घर में आग लग गई और इसी एक्सीडेंट से उसकी पूरी फैमिली जलकर मारी गई। कोइची उनसे पूछता है कि क्या रिकॉर्ड्स अपने आप सच में चेंज हो जाते हैं, जिस पर चिबिकी बताते हैं कि हाँ, हर साल क्लास 9th 3rd सेक्शन के साथ ऐसा होता आया है। चिबिकी उन दोनों को क्लास 9th 3rd सेक्शन के 26 साल पहले से आज तक के रिकॉर्ड्स की एक बुक दिखाते हैं जिसमें वो नाम रेड कलर्ड थे जो एक्स्ट्रास थे। फिर चिबिकी उन दोनों से 1996 यानी 2 साल पहले के रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए कहते हैं जिसमें उन्हें एक नाम मिलता है विच वॉज मामी आसाकुरा।
कोइची कहता है कि रिकॉर्ड्स में उस साल केवल 7 ही डेथ्स हुई थी, जो कि कम है, और ऐसा कैसे हो सकता है। शिबिकी बताते हैं कि उस साल क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बिहेव किया गया था जैसे वो है ही नहीं, और हाफ ईयर तक कोई डेथ्स नहीं हुई। लेकिन जिन्हें इग्नोर किया जा रहा था, उन्होंने हाफ ईयर के बाद डिमांड किया कि उनके साथ नॉर्मल बिहेव किया जाए, और इसी के साथ डेथ्स फिर से स्टार्ट हो गई। वो बताते हैं कि उस साल की एक्स्ट्रा स्टूडेंट मामी आसाकुरा का नाम 1993 के रिकॉर्ड्स में भी था, जो कि ये प्रूव करती है कि वही एक्स्ट्रा स्टूडेंट थी। यही रिकॉर्ड्स देखकर मिसाकी बोलती है कि 1996 में मिसेस मिकामी होम रूम टीचर थी, और मिस्टर चिबिकी उन्हें बताते हैं कि इस साल मिसेस मिकामी को फिर से असिस्टेंट होम रूम टीचर बनाया जा रहा है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम कोइची और रिको को बात करते देखते हैं, जहाँ कोइची रिको से पूछता है कि क्या उसकी मॉम की डेथ का क्लास 9th 3rd सेक्शन के कर्स से कोई कनेक्शन है। रिको उससे कहती है कि वो सच में नहीं जानती कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ था। रिको उसे बताती है कि जब वो स्कूल में थे तब समर ब्रेक में कुछ हुआ था जिससे डेथ्स होना रुक गई थी, बट उसे कुछ भी क्लियरली याद नहीं है। तो नेक्स्ट डे कोइची के पुराने क्लास टीचर आते हैं, जो कि काफी स्ट्रेस दिख रहे थे। वो बिना किसी को विश किए अपने डेस्क पे जाते हैं और पूरी क्लास से माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो जो भी कर सकते थे उन्होंने किया। ऐसा बोलने के बाद वो अपने बैग से एक नाइफ निकालते हैं और सबके सामने आत्महत्या कर लेते हैं। एपिसोड 6 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी अनदर हॉरर एनिमे की फर्स्ट पार्ट, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके मन में भी ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, बट डोंट वरी, क्योंकि मेरी अगली वीडियो में आपको इस सीरीज की पूरी कहानी एकदम क्लियर वे में समझ आ जाएगी। नाउ ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि इस सीरीज की प्लॉट ट्विस्ट और स्टोरी लाइन कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए,